मेरी जिंदगी के दो अहम दिन, मेरी शादी की सालगिरह और मेरा करवा चौथ। एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जन्मों का रिश्ता बांधा था और दूसरे दिन मैं तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ, जन्मों का साथ मांगती हूँ। इन्हीं 2 दिनों में रत्ना ने अपनी मोहर लगाई है। काश मैं इन दिनों को पन्नों से निकालकर फेंक सकती। ये जब भी आएंगे मुझे कितना अधूरा और लाचार महसूस कराएंगे। Are you okay? तुम्हारा इनहेलर खत्म हो गया है। I'm okay. मैं कल दूसरा ले आऊंगी, उसे गाड़ी में रख देना। क्या तुम्हें उस वक्त लगा कि तुम्हारे आनंद के बीच अफेयर होगा? हाँ, लगा था। I mean, मैं जानती थी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो एक केमिस्ट्री थी दोनों की तरफ से, मुझे पहली बार महसूस हुआ। लेकिन आनंद के साथ तुम्हारा अफेयर, वो एक शादीशुदा आदमी है और वो तुम्हारे कजन का हस्बैंड भी है। उसके साथ तुम्हारा अफेयर? सैमी, यू नो एवरीथिंग। तुम्हें उतना पता है जितना कि मुझे। तो फिर क्यों ये सवाल? नहीं, बस यूं ही। क्या सोचा था तुमने उस वक्त? सोचा था? ऐसी बात नहीं है सैमी। प्यार सोच समझकर थोड़ी किया जा सकता है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन हाँ, आनंद मुझे ये कहानी सुनाने वाला था, उसकी और पिया की कहानी। पता नहीं कब और कहां इसके साथ मेरी कहानी भी जुड़ गई। तो फिर तुम दोनों की ये लव स्टोरी किस मोड़ तक आकर अटक गई? अटक तो गई है ना, क्योंकि मैथ्यूज तुम्हारे ये डेडलाइंस को लेकर परेशान है। 2 साल हो गए इस कहानी को। पता नहीं कितनी डेडलाइंस मिस की है मैंने, पर अब मुझे लगता है कि ये कहानी सबमिट करनी चाहिए। Like all good things, this will also come to an end. दवाई याद से ले लेना। Thank you. ये समाया कौन है जिसका तुमने जिक्र किया था? वो रत्ना की दोस्त है। शादीशुदा है? नहीं, वो मैथ्यू के साथ आती है। अब ये मैथ्यू कौन है? रत्ना का पब्लिशर। दोस्त है तुम्हारा? अचानक कितने नए नाम सुनने को मिल रहे हैं मुझे। और ये दोनों शादी करने वाले हैं।
क्यों? मैथ्यू भी शादीशुदा है क्या? ओह, तुम्हारा तो पूरा क्लब है। मैरिड मेन एंड देयर गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स ही कहते हो ना? बाकी दुनिया पता नहीं क्या कहती है। तुम और मैथ्यू बहुत लकी हो। ज्यादातर इंसान ऐसी दोहरी जिंदगी जीते जीते बहुत ही तन्हा और अकेला हो जाता है। उसे कोई साथी नहीं मिलता अपना दोगलापन शेयर करने के लिए। लेकिन यहां तो सारा गैंग है तुम्हारा। वेरी गुड। आनंद, वो सारी तस्वीरें उस दीवार से उतार दी हैं मैंने जो रत्ना ने ली थी। अब तुम उन्हें अपने दफ्तर में लगाओ या वापस भेज दो या फेंक दो, व्हाटएवर। लेकिन जहां पर मैं रहती हूं और जब तक रहती हूं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मुझे परेशान करे। ओके? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग कृपा। ये साहब ने भेजा है। अच्छा, अंदर आओ। बस वहीं रख देना। थैंक यू। थैंक्स ट्रीजा। तुम ऑफिस जल्दी जा रही हो आज? There's some urgent work that's come up. आज क्रॉसवर्ड सॉल्व करने में बहुत वक्त लगा रही हो तुम। लगता है किसी मुश्किल वर्ड पर तुम अटकी हुई हो। 6 दिनों से अटकी हुई हूँ इसी वर्ड पर। इतना पुराना क्रॉसवर्ड है ये, अब तक सॉल्व नहीं किया? पुराना नहीं, मुश्किल है आनंद। उसे ही सुलझा रही हूँ। अच्छा, तो बताओ वर्ड क्या है? गिव मी द क्लू। 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। Cheating. That's the word, cheating. Cheating यानी धोखा, फरेब, deceit, betrayal. What else? और कोई वर्ड है तुम्हारे पास इसके लिए आनंद? हेलो। हेलो पिया, प्लीज फोन मत रखना। प्लीज डोंट हैंग अप। मुझे तुमसे बात करनी है। आनंद, तुम्हारा फोन है। कौन है? मैं समझ नहीं पाई, शायद तुम ही समझ पाओगे। हेलो। आनंद, मैं बोल रही हूँ। किया, मैं तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूं। अब तो कहानी शुरू हुई है राडी। सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट्स एन ओपन वॉर। अब तक हनीमून पीरियड था, एवरीथिंग हंकी डोरी। टेस्टिंग पीरियड तो अब शुरू हुआ है। यह देखना पड़ेगा कि क्या आनंद प्रेशर ले पाएगा, क्योंकि आज वो नहीं ले पाया।
ये आखिरी बार है आनंद जो तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। डोंट एवर रेज योर वॉइस एट मी अगेन, इज दैट क्लियर? और मैंने किया क्या है? तुम किस बात को लेकर नाराज हो? तुमने मुझसे पूछा कि वो कौन सा वर्ड है जिसको लेकर मैं अटक गई हूं, और मैंने कहा चीटिंग, और ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा। पिया, मैं तुम्हारे तानों से तंग आ गया हूं। नहीं आनंद, तुम अपने गिल्ट से डर गए हो। देख लो, खुद देख लो न्यूज़पेपर में वो वर्ड कौन सा है। लुक एट इट। और ये भी देख लो कि मैं सच कह रही हूं या नहीं। ये वर्ड मैंने अगर किसी और से कहा होता ना तो उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें चीटिंग, डिसीट, बिट्रेयल ये सब बुरा लगा। क्यों आनंद? और एक बात बताओ, तुम इस पर लेकर नाराज हो या मैंने उससे फोन पर बात नहीं की इसलिए? तुम मुझसे बात करो या ना करो, मैं उस पर नाराज क्यों होने लगा? मुझे क्या पता, शायद तुम्हें वहां पर जवाब देना पड़े। क्या बकवास कर रही हो तुम? मन में जो भी आ रहा है ना चढ़ा बकी कर रही हो तुम। मैं उसे जवाब क्यों देने लगा? ये यूजलेस हस्बैंड्स और उनकी यूजलेस बीवियां खुद तो नहीं संभाल सकती अपने हस्बैंड्स को। मुझे तो लगता है इनफैक्ट जब तक ये हस्बैंड्स ना उनके पीछे दौड़ते रहते हैं तब तक ये बीवियां उन्हें सेकंड ग्लांस देती ही नहीं है। और जब इतना निग्लेक्ट होने के बाद वो शादी के बाहर नजर घुमाते हैं तो सडनली दे बिकम पोजेसिव एंड अपने बीवी वाला हक जमाना चाहती है। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं सोचा? और तुम सडनली चाहती हो कि वो फिर से तुम्हारे पास आए? और वो औरत जिसने उसे प्यार किया, उसका साथ दिया, उसका क्या? और फिर ये बीवियां ये भी कहती हैं कि दूसरी औरत हस्बैंड स्नैचर है, होम ब्रेकर है। कौन सा हस्बैंड, कौन सा होम? जब होता और उसकी कदर करती, उसे संभाल कर रखती तो बात होती ना। अब क्यों? माइंड योर लैंग्वेज आनंद। तुमने पहले कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, और ना अभी मैं तुम्हें इसकी इजाजत देती हूं। मैं हार गई हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं। मैं रिश्ते में टूटी हूं, इज्जत में नहीं। स्टॉप इट ना सैमी, कुछ भी बोलती जा रही हो तुम। प्लीज ऐसा मत कहो आनंद और मेरे रिश्ते के बारे में। बहुत पाक है हमारा रिश्ता। राठी, ये तुम्हारा नजरिया है, तुम्हारा परसेप्शन है। लोग इस रिश्ते को पाक पाक नहीं कहते। उनके आइडियाज और फंडे बहुत क्लियर हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक नाजायज रिश्ता। और बाकी आनंद, आंख बंद कर लेने से हकीकत गायब नहीं हो जाती। सिर्फ कुछ पल के लिए अंधेरा रहेगा, और वो भी कब तक? आखिर तो फैसला करना ही पड़ेगा, तुम्हें भी, और अगर तुम नहीं तो मुझे ही। हेलो। हाय, ऑफिस में हो? ऑफिस से कृपा आया था कुछ चीजें लेकर। हाँ, मैंने भेजी थी। रत्ना, वो पिया यहाँ आई थी और पिया ने पेंटिंग देखा? हाँ, उसने पेंटिंग देख ली। और उसने कार्ड भी पढ़ा? हाँ रत्ना, उसने कार्ड भी पढ़ लिया। वो रत्ना, एक मिनट। हाँ? आनंद, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहो, क्या काम है? बात कुछ सीरियस से। अरे वाह, ये फोटोग्राफ्स। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये फोटोग्राफ्स मैंने तुम्हारे लिविंग रूम में लगे हुए देखे थे। ये यहाँ कैसे? ऑफिस में लगाने वाले हो क्या? एंड्रू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इनकी जो फ्रेमिंग है वो तुम्हारे लिविंग रूम को ज़्यादा सूट करती है। ऑफिस की दीवारों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। घर की चीज़ घर में ही अच्छी लगती है। बाहर के लिए कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? तुम यहाँ फोटोग्राफ डिस्कस करने आए हो क्या? नहीं, वो तो मैं। अरे वो ईजल कहाँ गया? तुमने पिया की दी हुई गिफ्ट को यहां से हटा दिया? गॉड, पिया को पता चलेगा तो शी विल बी हर्ट। आनंद, प्यार से दी हुई किसी की चीज की तुम कदर नहीं करते हो।
एंड्रू तुम्हें कोई काम है तो बताओ। ओ माय गॉड, द मूड इज बैड। उधर बत्रा भी नाराज हो रहा है। क्या हुआ है? 20 दिन पहले तुम्हें परमार एंड परमार एसोसिएट्स का एक डिजाइन तैयार करके देना था, वो नहीं हुआ। इंजीनियर्स खाली बैठे हैं एंड यू नो हाउ बत्रा इज। मुझसे नहीं होगा, उसे कह दो किसी और से करवाते। तुम जानते हो तुम क्या कह अरे रहे हो? मैंने जो कहा है वो जाकर उसे कह दो, समझे तुम? आर यू श्योर? लिख के दूं क्या? नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। बत्रा बहुत भड़कने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। अब देखना यह है कि यह प्रोजेक्ट किसको मिलता है। I'm really very sorry about what happened today. पिया हमारा यह बहुत जरूरी है कि तुम I really don't know what to do. उस चीज से बाहर निकालो प्लीज।